गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर था संततता एवं अवकलनीयता, 6th चैप्टर, और उसमें विविध मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसी एक्सरसाइज में आज का प्रश्न है, फलन f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ 3x - 4 अपॉन 3x - 4 के लिए बिंदु x बराबर 4/3 पर संततता की जांच कीजिए। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पता है हमें 3 पॉइंट्स हमने बना रखे हैं। एक तो पर्टिकुलर जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और ये तीनों की वैल्यू यदि बराबर तो आ जाती है तब तो हम उस बिंदु पर उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। और बराबर नहीं आते हैं तो हम वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर। अब प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसको मॉडुलस हटा देते हैं ना, मापांक मुक्त करके इस फंक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिए गए फलन को मापांक मुक्त करके लिखने पर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, f(x) बराबर मापांक मुक्त करके कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अपन नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव, तो इसको माइनस का लेंगे, -3x, यूं माइनस का लिया 3x - 4, और नीचे तो ये है यूं का यूं 3x - 4, तो इसे कट गया, क्या बचा, -1 बचा। अब यहां यदि लिमिट की आप बात करते हैं यानी यहां पर किसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये शुरू में छोटा लेके चलते हैं अपन। क्लियर है, छोटा x इज लेस देन, यहां होगा x इज लेस देन 4/3, नेगेटिव लेते हैं। तो अब यदि इसे अपन पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो ये 3x - 4 और नीचे भी 3x - 4, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। यहां क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यदि आप x का मान कितना लें, 4/3 ही लें, तो 4/3 लेने पर चाहे आप ये x की वैल्यू 4/3 यहां रख दें चाहे यहां रख दें, क्या आ जाएगा, तभी आ जाएगा 0। ओके, तो ये हमने इस प्रकार से इसको मापांक मुक्त करके लिख लिया है। अब जिन 3 बिंदुओं की मैंने चर्चा करी थी वो 3 बिंदु हम यहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बिंदु x बराबर 4/3 पर पहले तो हम इसी बिंदु 4/3 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो बिंदु x बराबर 4/3 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, ये तो ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तरीका क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में बिंदु 4/3 है तो 4/3 माइनस h रखोगे। क्लियर है, फंक्शन में x की जगह 4/3 माइनस h रखना है। अब 4/3 माइनस h का मतलब है x का मान इससे कुछ कम हो रहा है, 4/3 से, 4/3 से कम कहां हो रहा है वो देखिए, कम x इज लेस देन 4/3, यहां इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये मान कितना आ जाए, यहां ये कम में आएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें h है ही नहीं कहीं, x की जगह ही तो ये रखेंगे, है ही -1, x है ही नहीं इसमें तो रखेंगे कहां, ये आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1। क्लियर हो रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 प्लस h। अब 4/3 प्लस h यानी 4/3 से बढ़ रहा है, तो कौन सा फंक्शन कहां बढ़ रहा है, x इज ग्रेटर देन 4/3, यहां बढ़ रहा है, तो यहां फंक्शन कौन सा है, 1 है, तो यहां कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब कंपेयर करें, यहां कंपेयर करने पर फंक्शन की वैल्यू तो 0 आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, -1 आया, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी यहां पर यदि देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है? नहीं। और 4/3 जो पॉइंट था उसकी वैल्यू भी 0, वो भी अलग है, तो ये भी बराबर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? अतः दिया गया फलन बिंदु कौन सा? x बराबर 4/3 पर संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अंतराल -1, 2 में फलन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 के संतत होने की जांच कीजिए। मॉडुलस फंक्शन है दोनों, इसमें देखिए x प्लस x माइनस 1 ये दो फंक्शन है और दोनों मॉडुलस है, इनका सम है, इनको जोड़कर एक फलन बनाया गया। ठीक है, तो यहां पर भी तरीका वही, मापांक फलन है, मापांक मुक्त करके लिखेंगे। ठीक है, तो दिए गए फलन को मापांक मुक्त करके लिखने पर कैसे लिखेंगे? देखिए f(x) बराबर, अब यहां ध्यान देंगे भाई, दो फंक्शन है, देखिए दो मान निकलने। एक बार यदि आप इसको 0 के बराबर करते हो तो x का मान 0 निकलेगा, इसको आप 0 के बराबर करते हो तो x का मान 1 निकलेगा, x का मान 1 है। ठीक है, 0 और 1 दो मान निकलते हैं, यानी दो बिंदु हमें प्राप्त हो जाते हैं, एक 0 और एक 1, दो बिंदु। क्लियर है? यहां अब तरीका क्या होता है, एक बार हम इन दोनों फंक्शंस को नेगेटिव लेते हैं, -x लिया और माइनस का ही ये ले लेते हैं अपन x -1। ठीक है, कितना आएगा वो देखिए, इसको ओपन करेंगे -x, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा तो 1 - 2x। क्लियर है? 1 - 2x, 1 - 2x ये कहां होगा? अब देखिए यहां दो मान आए थे, कौन से? एक 0 आया था और एक 1 आया था। छोटा कौन सा है? 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा करी थी। तो यहां जो है x इज लेस देन 0 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद ये दो फंक्शन थे, एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव। नेगेटिव कौन से को? छोटे वाले को नेगेटिव लेते हैं और बड़े वाले को पॉजिटिव लेते हैं। बड़ा कौन सा है यहां निर्धारण हो जाएगा भाई, x में से यहां तो एक घट रहा है और यहां x यूं का यूं है, इसमें से घट रहा है, इसका मतलब छोटा ये है। ठीक है, ये बड़ा है, तो छोटे वाले को नेगेटिव लेते हैं, यानी x को तो पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव लिया। अब ये ओपन करेंगे तो -x हुआ और ये प्लस का 1 हो गया, तो रिजल्ट यहां माइनस का x होने से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां जो लिमिट है वो क्या रहेगी? यहां रहेगी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके बाद अब क्या करोगे? दोनों को ही पॉजिटिव ले लेंगे, दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो x और प्लस x -1 हो गया, तो अब ये हो गया 2x -1। यहां लिमिट क्या आ जाएगी? बाउंडेशन क्या होगी? देखो अब यहां देखिए ये भी तो दे रखा आपको। ठीक है, अब छोटा मान कौन सा है? 1 है, तो यहां चाहो तो x इज ग्रेटर देन 1 कह सकते हो आप, लेकिन 2 भी तो दे रखा है। ठीक है, तो यहां हम क्या लगा देंगे? 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 2। क्लियर है? ये देखिए ये बता रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां चलेंगे। क्लियर है? यहां पे भी चाहो तो ये दो शामिल दे रखा है, इसमें यूं कर सकते हो आप। ओके, अब इसके बाद आपने इसको मापांक मुक्त करके लिख लिया है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि यहाँ दो बिंदु हो गए 0 और 1, तो इन दोनों बिंदुओं पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर चेक करेंगे। चलिए पहले देखते हैं बिंदु x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखेंगे तो सबसे पहले तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ? x 0 के बराबर कहाँ है? 0 इज लेस देन इक्वल टू x बराबर यहाँ है 1 आ जाए। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाए, लिमिट एस टेंस टू 0, और कौन से बिंदु पर चेक कर रहे हो, 0 पर, तो ये आ गया 0 माइनस एच। कम कहाँ है, x इज लेस देन 0 यहाँ है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 और 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, सरल करते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, 1 माइनस 0 का कोई महत्व नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2h हो गया। क्लियर है, लिमिट रखोगे तो ये तो 0 हो गया, क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एस टेंस टू 0, अब कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 से बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है x का मान, तो देखिए कहां, 0 इज लेस देन x, 0 छोटा है, इसका मतलब x बड़ा हो गया, तो यहां बढ़ रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आएगा तो क्योंकि इसमें x है ही नहीं, जहां हम 0 प्लस h रख सकें, पर्टिकुलर मान ही आया। क्लियर है यहाँ, तो यहां पर वैल्यू होगी 1। अब यहां यदि देखा जाए, यहां जो रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए, f0 भी 1 है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, यानी ये तीनों ही पॉइंट क्या है, बराबर है। अतः आप क्या कहेंगे, अतः बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हुआ, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कौन से बिंदु पर, x बराबर 1 पर, तो लिखेंगे बिंदु x बराबर 1 पर। वही तरीका यहां पर भी, पहले तो f1 कैलकुलेट कर लिया जाए, f1। ठीक है, यानी x बराबर 1 कहां है, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x। ठीक है, यहां है, तो यहां फंक्शन में x की जगह 1 रख दिया जाए, 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 माइनस 1, कितना आ जाए, 2 में से 1 घटा दिया 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की जाए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 पर चेक करें, 1 माइनस h। ठीक है, अब 1 से कम हो रहा है, यहाँ 1 से कम कहां है, x इज लेस देन 1 यहां है। ठीक है, तो यहां 1 है, वैल्यू 1 ही आएगी, x है ही नहीं जिसकी जगह अपन 1 माइनस h पुटअप करें। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट रख दो, राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस h हो जाएगा। 1 से बड़ा कहां है, 1 इज लेस देन x, 1 1 छोटा है, इसका मतलब x बड़ा हो गया, तो यहां लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन काम में आएगा ये, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h रख दिया, माइनस ये 1 है, इसको सरल किया, लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1 हुआ। ठीक है, यहां तक। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 में से 1 घटा दिया, 1 बच गया प्लस 2h। लिमिट जब आप रखोगे तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां पर भी यदि देखा जाए, यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 है, तीनों को कंपेयर किया, f1 की वैल्यू भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, यानी ये तीनों ही वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या हुआ, संतत है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है बताए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, धन्यवाद।